डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 4 में और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी सेंटेंस जो हिंदी के वाक्य का हो और उसके लास्ट में एंड में अगर आपको ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ये सारे कुछ दिखाई पड़ते हैं, तो आप ये जानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड होता है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि आपको कहाँ पे V5 और कहाँ पे जो है वो V1 का प्रयोग करना है, ठीक है। कहाँ पे V1 और कहाँ पे V5 का प्रयोग करना है। तो मैंने कहा था कि आप एक ट्रिक याद रखेंगे, हसीना के साथ V5 का प्रयोग करेंगे जो कि पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। हसीना मीन्स ही, सी, इट और NA मीन्स एनी सिंगल नेम, जैसा कि राम, राधा, टीचर, पोएट, कुछ भी एक अगर जो है वो आपका नाम का बात हो तो आप जो है वहाँ पे V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस जो है वो जैसे ही सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, WH वर्ड हो, तो आपको जो है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो आपको जो है वो सेंटेंस में जो है वो इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस डू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है हसीना, इसके साथ जो है वो डज का प्रयोग, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बच जाएंगे इनके साथ जो है आपको जो है वो डू का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस हो उसको में जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH में लगता है, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना आपको सिखाया था कि डू प्लस नॉट जो है, डू प्लस नॉट जो होता है वो डोंट होता है। डू प्लस नॉट क्या होता है? डोंट होता है। और डज प्लस नॉट जो है वो डजंट होता है। डज प्लस नॉट डजंट होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने एक एग्जांपल कल जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का देखा था, आज हम लोग जो है वो यहाँ पे उसके अलावा जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन से कुछ एग्जांपल को जो है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। तो हम लोग इसे जो है वो कल के भांति आज भी जो है 6 फॉर्म में चेंज करके लिखना सीखेंगे, ठीक है। मैं पत्र लिखता हूँ, ये आपका कौन सा सेंटेंस है? ये आपका जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है वो हम लोग लिखते हैं सेकंड में, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप जो है फर्स्ट सेंटेंस में केवल जो है क्या लगा देते हैं तो ये आपका बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं पत्र लिखता हूँ? क्या मैं पत्र लिखता हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन साइन का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपका इंटरोगेटिव
सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकेंड सेंटेंस में क्या लगा दे और सारा सेंटेंस को सेम टू सेम उतार दे तो ये आपका बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। और यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये आपका कहलाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और यस नो सेंटेंस भी कहलाता है। इसके बाद यदि हम जो है इसमें क्यों, मैं पत्र, क्यों, कैसे, कब, ये सारे जो है वो WH को वर्ड को अगर लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है जो है वो WH सेंटेंस। मैं पत्र क्यों, कैसे या कब लिखता हूँ। और लास्ट, मैं पत्र या तो क्यों नहीं लिखता हूँ, कैसे नहीं लिखता हूँ, या तो हम कह सकते हैं कब नहीं लिखता हूँ। आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूँ। ओके, अब हम लोग जो है वो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या तो अदर वर्ड। ओके, तो उसी प्रकार से हम लोगों ने ये भी देखा कि जो है वो हसीना को छोड़ करके बाकी में V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में मैं पत्र लिखता हूँ में क्या हो जाएगा, मैं यानी कि काम करने वाला आई है तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में आई। और आई के साथ क्योंकि V1 का प्रयोग करते हैं, आई के साथ जो है वो हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो राइट यानी कि V1 का फॉर्म लिखेंगे, आई राइट, मैं लिखता हूँ क्या चीज़, तो अ लेटर, आई राइट अ लेटर। और क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका नेगेटिव फॉर्म में है इसलिए हम लोगों को नॉट लगाना पड़ेगा। और हम लोगों को पता है कि नॉट अकेले कभी भी नहीं आता है, तो वो बॉडीगार्ड लेकर आता है। बॉडीगार्ड मीन्स जो है अपना रक्षक। ओके, सो आप समझ लेंगे कि बॉडीगार्ड के रूप में जो है यहाँ पे हमारा जो है डू का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो या तो हम लिखेंगे आई डोंट राइट अ, आई डोंट राइट अ लेटर, या तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, इसके बाद हम लोग जो है थर्ड फॉर्म में मैंने आपको बोला था कि यदि जो है वो आप डू को केवल बाहर निकाल दें, डू को बाहर निकाल दें, ठीक है, और सेम टू सेम आप जो है नॉट को हटाते हुए अगर सेंटेंस में सारे वर्ड्स को लिख देते हैं तो ये आपका ये थर्ड सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर। ओके, एंड क्वेश्चन साइन। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में नॉट भी है तो आप जो है डायरेक्टली जो है डोंट का प्रयोग करें, डोंट को जो है बाहर निकाल दें तो आपका जो है डोंट हो जाएगा। और आई राइट अ लेटर आप जो है उतार देंगे, डोंट आई राइट अ लेटर। ओके, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, डू आई नॉट राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर सेंटेंस को बनाने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे, WH वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। यदि आप क्यों का प्रयोग करेंगे तो वाई, कैसे के लिए जो है वो आपका हाउ, कब के लिए वेन का प्रयोग करेंगे। तो ये WH वर्ड्स को लिखने के बाद बाहर जैसा होगा, अगर मान लीजिए आप वाई लिखते हैं तो वाई, कैसे के लिए हाउ, या कब के लिए वेन, जो भी आप लिखें उसके बाद जो है वो थर्ड नंबर सेंटेंस को हू बहू आप उतार देते हैं तो आपका फिफ्थ सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो वेन डू आई राइट अ लेटर। एंड नेक्स्ट, यदि आप जो है वो WH वर्ड को लिखने के बाद, ठीक है, क्यों के लिए वाई लिखने के बाद
अगर आप जो है वो सेम टू सेम फोर्थ नंबर सेंटेंस को उतार देते हैं तो आपका ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वाई डोंट आई राइट अ लेटर। ओके, आज के लिए हम जो है वो इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम जो है वो जानने का प्रयास करेंगे।